हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 21 है और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आया है 30 मार्च 2016 को सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 203 है। क्वेश्चन में बोला गया है एक वृत्त ए और वृत्त बी की त्रिज्या 4 यूनिट है। ठीक है, यदि एक बिंदु P ए पर स्थित है तथा बिंदु Q बी पर स्थित है, ठीक है, और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो PQ की अधिकतम लंबाई बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वृत्त ए है और एक वृत्त बी है। ठीक है, दोनों में एक ही लाइन कॉमन है। ठीक है, तो ए वृत्त में P बिंदु है और बी वृत्त में Q बिंदु है। तो हमें सिर्फ PQ की लेंथ बतानी है, यानी लंबाई बतानी है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट है। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा वृत्त ए और ये रहा वृत्त बी। ठीक है, ये वृत्त बी रहा, ये वृत्त बी रहा। ठीक है, यहाँ देखिए ए एक त्रिज्या है, यहाँ पे बिंदु P है और ये त्रिज्या है, फिर यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ से है। देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे PQ हो गया। ठीक है, और ये इसकी लंबाई है 4, यानी त्रिज्या की लंबाई 4 है। त्रिज्या की लंबाई यहाँ पे 4 है, तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है जो PQ है इसकी लंबाई कितनी है। तो PQ की लंबाई कितनी है, देखिए इसका डायमीटर कितना हो गया 8 और इसका डायमीटर 8, यानी 8 + 8 हो गया आपका 8 + 8 आपका हो गया 16। तो 16 आपका ऑप्शन डी है। डी इज राइट ऑप्शन। 16 आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 204 पे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया है चतुर्थांश निकालने के लिए। ठीक है, पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा पद निकालना है, यानी चतुर्थांश निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, यानी 8 × 7/4। तो ये 2 आ जाएगा, यानी 14 आपका आंसर हो जाएगा 14, यानी सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 205 है। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे बोला गया है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोला गया है, धारा की दिशा में आदमी की गति कितनी होगी। धारा की दिशा में आदमी की गति कितनी होगी।
ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बोला गया है एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, और धारा की विपरीत, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी की गति धारा के विपरीत दिशा में बतानी है। ठीक है, पहले इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उसको समझ लें, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए धारा ऐसे बहता है, धारा ऐसे बहता है ना। तो देखिए जब कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यानी धारा पे चलना स्टार्ट करता है, तो उसकी तो जो गति होती है वो होती ही है, लेकिन जो धारा की गति होती है, यानी जो प्रवाह होता है, उसके साथ वो बहने लगता है। यानी अपनी गति प्लस धारा की गति, अपनी गति प्लस धारा की गति से वह चलता है जब धारा की दिशा में जाता है। ठीक है, क्योंकि आप भी जब चलेंगे पानी में, तो जब नाव या किसी चीज़ पे आप बैठेंगे और धारा की गति चल रही होगी, यानी एक फ्लो होगा, फ्लो की तरफ आप जाएंगे, तो आपकी जो स्पीड होगी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो है ही, लेकिन जो धारा की गति है वो भी है, तो आपके गति के साथ वो भी ऐड हो जाएगी, तो आपकी चाल ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सोचें तो देखिए क्या होता है, अगर धारा की गति इस तरफ से है, ऐसे धारा की गति है और हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, चलना स्टार्ट किए, तो देखिए यहाँ से क्या होगा। इस पॉइंट पे देखिए धारा की गति जो आपको फ्लो इस साइड से है, धारा की गति ऐसे है और आप ऐसे चलना चाह रहे हैं, यानी उल्टी दिशा में चलना चाह रहे हैं धारा की गति के, तो आपकी तो जो स्पीड है वो है, लेकिन जो धारा की गति आपको पीछे ढकेलेगी वो आपको आपकी गति कम कर देगी, क्योंकि आपकी जिस स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन धारा की गति अगर जाएगी तो धारा की गति के विपरीत, तो धारा की भी गति है वो आपको पीछे ढकेलती जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है, उसमें से क्या करना है, नॉर्मल स्पीड में से धारा की गति को माइनस कर लेंगे। अगर आप विपरीत में चलेंगे तो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए देखिए, एक आदमी है, वो धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। देखिए धारा की गति है तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी 1 घंटा में 21 किलोमीटर चलता है। अब विपरीत चलना है तो, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की गति, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा आपको ये करना है कि 21 तो धारा की गति के साथ का है, यानी 21 में क्या क्या ऐड है, अपनी उसकी चाल ऐड है और धारा की गति की चाल ऐड है। तो सिंपल सा जब हम इसको माइनस कर लेंगे धारा की गति, तो उसकी ओरिजिनल चाल आ जाएगी। तो 21 माइनस 4 यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई, यानी बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करिए। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल था जो मैंने बता दिया। अगर आप पेपर में जाएंगे तो आपको पेपर में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देखें इस चीज़ को, और आपका कंसेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो ही गया है, सिर्फ आप आंसर मार्क करें। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 है, 206। तीन जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई। 1000 रुपये में बेची गई। ठीक है, आगे देखिए, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी गई। इसमें सेल में छूट के अनुसार एक पतलून छूट दी गई।
छूट दी गई, ठीक है। आगे देखिए, तो छूट की कुल प्रतिशत कितना होगा, तो छूट की कुल प्रतिशत कितना होगा, कुल प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। छूट की कुल प्रतिशत कितना होगा, देखिए ऑप्शन ए है आपके पास 30%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 33.13%, ऑप्शन डी है आपके पास 33.33%, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक है, 206 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है तीन जीन्स पतलून 1,000 रुपये में किना गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद बोला गया है 2 खरीदने पे 1 मुफ्त मिलता है, यानी 1 मुफ्त दिया गया, यानी 3 खरीदा तो 2 तो खरीदा होगा और 1 मुफ्त दिया हुआ, तो उस पर आपको छूट प्रतिशत बतानी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन शायद 18 या 17 क्लास में, क्लास नंबर 18 या 17 में मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार आपको। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है, डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक होगा या फिर मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, जो फ्री मिलता है और जो कुल मात्रा होता है, जो फ्री होता है वो ऊपर और जो कुल मात्रा होता है वो नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो मुफ्त मिला उसे, टोटल कितना खरीदा 3, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 33.33%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और ऐसे इसमें भी आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आपको ये पता लग जाएगा 1/3 × 100, ठीक है। एक तो फ्री है और कुल मात्रा कितनी है 3 है, और 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज बनाना है, ठीक है। तो आपको सीधा पता है 100/3 कितना होता है 33.33%। ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए रफ करते हैं इसे। बारह, 18, 21 तथा 28 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए है 84, बी है 252, 84 बी है 252, सी है 254, डी है 128। आपके पास है 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए आपके पास है 4 ऑप्शन है। देखिए आपको क्या करना क्या है, एलसीएम तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, सबको पता होगा लगभग कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, लेकिन एलसीएम आप निकाल लेंगे। फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप आसान तरीके से और जल्दी से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखिए ये 12 है, तो 12 कैसे लिखा जा सकता है, 3⁻1 प्लस गुने 2⁻2, ठीक है। 18 कैसा लिखा जा सकता है, 3⁻2 प्लस 2⁻1। फिर 21 को कैसे लिखा जा सकता है, 7⁻1 और 3⁻1, हाँ 7 या 21 हो जाएगा। 28 को कैसे लिखा जा सकता है, 7⁻1 और 2⁻2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो इसमें से सबसे बड़ा पावर होगा उसको निकाल लेना है, सबसे बड़ा पावर को आपको निकाल लेना है, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, 2⁻2 है, और यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 3⁻2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इसको लिख लिए, इस यहाँ पे इसकी पावर ज़्यादा है तो ये लिख लिए, यहाँ पे 7⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 4, 9 और 7, ये कितना हो जाएगा देखिए 9 सते 63 और 6 चौका 24, तो आपका ये हो जाएगा, और 4 तिया 52 यानी आपका हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 252 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी आपका राइट ऑप्शन होगा। आपको ऐसे ही एलसीएम जब भी निकालने के लिए आ जाए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, इस टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एलसीएम ऐसे ही निकालना है, ठीक है। वैसे नहीं करना इसको कि 12 लिखें, फिर जैसे यहाँ पे 12 होता है 12 लिखें, 18 लिखें, 21 लिखें और 28 लिखें, फिर ऐसे करने लगे कि 3 से 2 से, ऐसे नहीं करना आपको, 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है, वैसे आपको करना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ कर लें इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 है। देखिए यहाँ पे बोला गया है y = x + 22, फिर बोला गया है y = 2x + 10, y = वाट, यानी y की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन आपके पास एक बार देख लीजिए क्या क्या है। 12, ए है 12, बी है 22, सी है 32 और डी है 34। ये आपके पास ऑप्शन रहे। चलिए देखिए यहाँ पे y = आपको दिया गया है, y = क्या है, y बराबर है 2x + 22 के, और यहाँ पे y बराबर है 2x, यहाँ पे y बराबर है x + 22 के, और यहाँ पे बराबर है 2x + 10 के, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, y बराबर है तो क्या करना है, x + 22 = 2x + 10। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12, x बराबर 12 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। लेकिन y क्या पूछा गया है हमें, y क्या पूछा गया है ना, तो यहाँ पे रखिए y, तो आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी ये 34 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 34, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 रखेंगे तो 34 आ जाएगा। फिर यहाँ भी आप कर सकते हैं, 2 गुने यहाँ 12 रखें, 24 और 10 34, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सेम ही है क्या, सेम नहीं है, डी है 34, डी 32 नहीं है, डी 34 है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 209 है। देखिए क्या बोला गया है, tan की वैल्यू आपको दी हुई है 5/12, और आपसे पूछा गया है cos θ + sin θ + tan θ × cot θ, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और ऑप्शन देखिए एक बार क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 5/13, बी है 12/13, सी है ये 13 है, और सी है 1 मिनट 12/13, और सी है ऑप्शन आपके पास 17/13, और डी है 30/13। देखिए tan की वैल्यू आपके पास क्या है, 5/12 आपके पास tan की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद ये पूछा गया है cos θ + sin θ + tan × cot θ, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए पहले आप, ठीक है। तो 5 12 13, 5 12 होता है 5 और 12 का, यानी 25 और 144, यानी 169 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया है पहले, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट हो जाएगा, यानी अगर ए बी होगा या फिर ए पी होगा तो 13 क्या होगा, एच हो जाएगा। अगर ए बी हो और ए पी हो तो 13, वैसे में एच भी 13 होगा। तो पाइथागोरस आपको यहाँ पे नहीं लगाना, ट्रिपलेट मैंने बताया है 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पी और ए बी हो गया, तो एच क्या हो गया, एच आपके पास 13 हो गया, जो कि मैंने बताया है। तो देखिए cos θ बराबर क्या होता है, b/h होता है, यानी 12/13 प्लस
साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h यानी 5/13, 5/13 होता है। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो एक ही होता है तो +1 कर देंगे। चलिए इसको भिन्न का जोड़ आ गया यानी ऐड करते हैं तो देखिए 13 आ जाएगा, तो सेम ही रहेगा 12, 15 और 13, तो ये कितना हो जाएगा 17 और 13, 30/13 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी इज़ योर राइट ऑप्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 30/13 है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। ट्रिपलेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 4, 6, 10, 4, 6, 10 नहीं, 6, 8, 10। ठीक है, ट्रिपलेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बार एक क्लास में मैं आपको ट्रिपलेट पूरा ट्रिपलेट में यहाँ पे लिखवा दूंगा कि ये ट्रिपलेट होता है क्लास शुरू होने के पहले। ठीक है, चलिए देखिए 210 नंबर क्वेश्चन है। 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19, 18, 13, 19, 18 का रेंज क्या होगा, का रेंज क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 11, बी है 17, सी है 18 और डी है 19। ठीक है, डी क्या है 19। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज होता है परिसर। पहले इस चीज़ को आप समझे, रेंज क्या होता है, रेंज होता है परिसर। ठीक है, जो कि मैं लगभग इस पे 3 या 4 क्वेश्चन आप ऑलरेडी मैंने पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए रेंज क्या होता है, परिसर होता है। और परिसर क्या होता है, जो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा लेंगे तो क्या हमारा परिसर आ जाएगा। तो चलिए सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 28 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 11, यानी 11 सबसे छोटा है, तो 28 - 11 = 17 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी इज़ योर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 211 है। पचपन वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आगे देखिए, तो अर्जित लाभ 10% है। तो अर्जित यानी लाभ अर्जित किया उसने, तो अर्जित लाभ 10% है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, तो x की वैल्यू बताएं। तो x की मान x का मान बताएं। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 45, बी है 50, सी है 55 और डी है आपके पास 60। ठीक है, डी आपके पास 60 है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ अर्जित 10% है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, यानी 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए हम क्या लिखते हैं, लाभ हो रहा है, देखिए CP = 55 SP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी यह 55 आ जाएगा। एक मिनट, क्रय मूल्य बोला गया है ना, हाँ क्रय मूल्य। देखिए पचपन का SP
हम कैसे लिखते हैं इसको, 55 CP इक्वल टू SP। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ मान लीजिए अगर x है तो यहाँ पे x आ गया और CP क्या आ गया 55। लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या रहे कि यहाँ पे 10% की लाभ हो, तो देखिए ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे क्या हो, यानी अगर यहाँ पे 50 होगा तो 50 का 10% क्या होगा 5 होगा, यानी ऐड होगा तो 55 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 50 रख दें ऑप्शन देख करके, देखिए अगर 45 यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे तो 4.5 45 प्लस 4.5 ऐड करना पड़ेगा, यानी 49.5 आएगा। 50 लेंगे तो 50 प्लस 5% क्या होता है 50 का 5 होगा, तो ये 55 हो जाएगा। 55 का क्या होगा 55 प्लस 5.5 यानी ये कितना हो जाएगा 60.5 हो जाएगा। और ये 60 होगा तो 60 प्लस 6 होगा 10%, तो ये 66 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही वैल्यू है इस कंडीशन में जो कि मैच कर रही है यहाँ, यानी 50 यहाँ आएगा तो 10% 55 हो जाएगा। ठीक है, 10% 55 हो जाएगा क्योंकि 50 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 50 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैं वह भी तरीका बता सकता था जो कि मतलब थोड़ा लंबा होता, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अच्छा तरीका बताने आया हूँ, एक तरीका बताने आया हूँ जो कि आप पेपर में लगाएं, आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 50, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 50, यानी बी इज़ योर राइट ऑप्शन। चलिए आपको पेपर में इसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन करना है और आपका इसमें टाइम भी बचेगा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। जो मैं तरीका बताऊं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पे, और जो मैं तरीका बताऊं उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा बेहतरीन तरीका बताऊंगा और सबसे तेज करने का तरीका यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आप बाकियों को मुकाबले जल्दी से क्वेश्चन कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 212 है। हाँ 212 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है। एफ है, एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या है, आगे देखिए क्या बोला गया है, जिसका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। जिसका मूल्य वर्ग जिसका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। तो देखिए निम्नलिखित में क्या है, देखिए 9 रुपये का एक नोट है, 5 रुपये का 5 नोट है, आगे देखिए 6 एक मिनट गलत लिख दिया मैंने। देखिए 9 नोट है 1 रुपये का, 9 नोट है 1 रुपये का, 1 रुपये का। देखिए 5 नोट है 5 रुपये का, 6 नोट है 10 रुपये का, 7 नोट है 20 रुपये का, और 8 नोट है 50 रुपये का, और 9 नोट है 100 रुपये का। 9 नोट है 100 रुपये का। ठीक है, तो आगे देखिए एफ के पास कुल कितनी राशि है। तो एफ के पास कुल कितनी राशि है। ठीक है, एफ के पास कुल कितनी राशि है। देखिए आगे क्या है, ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है। ऑप्शन है 1525, ऑप्शन बी है, ए है 1525, बी है 1465, सी है 1534 और डी है 1493। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है 212 नंबर। एफ है कोई
और उसके पास एक निश्चित मात्रा में नोटों की संख्या है। तो देखिए नोटों की संख्या क्या है, 9 नोट है 1 रुपये के, 5 नोट है 5 रुपये के, 10 नोट है 6 नोट है 10 रुपये के, 7 नोट है 20 रुपये के और 8 नोट है 50 रुपये के, 9 नोट है 100 रुपये के। तो राशि कितनी होगी, ये तो नोटों की संख्या और रुपये बताने दिया गया है आपको, राशि कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए 9 नोट है 1 रुपये के, तो यानी 9 रुपये हो गए, क्योंकि राशि में हमसे पूछा गया है। तो 9 रुपये प्लस में आगे देखिए 5 नोट है 5 रुपये के तो 25 रुपये, 6 नोट है 10 रुपये के तो 60 रुपये, 20 नोट है 7 नोट है 20 रुपये के तो 140 रुपये, 8 नोट है 50 रुपये के तो 400 रुपये और 9 नोट है 100 रुपये के तो 900। तो कितना होगा, 9 4 13 और 13 1 14, एक मिनट, 9 4 13 13 15 और 34, यानी आपका टोटल आ जाएगा 1534। 1534 आपका आंसर आ जाएगा। आप सबको इन सबको ऐड करेंगे तो कुल राशि आ जाएगी और 1534 आंसर आएगा, यानी सी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में पूरा फैला दें, शेयर कर दें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चा हो, कोचिंग ना ले पा रहा हो, उसको ये क्लासेज मिल सके। ठीक है, और लाइक करें और जो कुछ ना समझ में आए उसको कॉमेंट करें। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास नंबर 21 था और 30/3/2016 को, यानी 30 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक क्लास आएगी जो कि सेकेंड शिफ्ट की खत्म हो जाएगी, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।